कभी आपने महसूस किया है कि आपकी औलाद आपकी बात ही नहीं सुनती। आप समझाते हैं, डांटते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। और फिर दिल से एक ही सवाल निकलता है, मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। अगर आप भी नफरमान औलाद से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, बात सुनें और सीधे रास्ते पर चलें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नफरमान औलाद को समझाने के 5 ऐसे तरीकों के बारे में जो दिल को सुकून देंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे नफरमान पैदा नहीं होते। हर बच्चा पैदा होता है मासूम फितरात के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ माहौल और सोशल मीडिया बच्चों को बदल देता है। अक्सर हम बच्चों की गलती देखते हैं, मगर कभी ये नहीं देखते कि कहीं हमारी अप्रोच ही गलत तो नहीं। बच्चा जब बार बार डांटा जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती। इसलिए पहला कदम ये है, बच्चे को समझना। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि ज्यादा सख्ती से बच्चे सीधे हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सख्ती बच्चे को दूर कर देती है। जब बच्चा गलती करे तो फौरन गुस्सा करने के बजाय थोड़ा सा वक्त लें, उसके पास बैठकर पूछें, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। जब बच्चा महसूस करता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, तो उसका दिल खुल जाता है। और याद रखिए, प्यार से दी हुई नसीहत अक्सर दिल में उतर जाती है। बच्चे अक्सर सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं। अगर वालिदैन खुद झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इज्जत करे, तो सबसे पहले आपको इज्जत देनी होगी। वालिदैन की जिंदगी ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी किताब होती है। कभी कभी वालिदैन हर तरीका अपना लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बदलते। ऐसे वक्त में एक चीज है जो कभी ज़या नहीं जाती, वालिदैन की दुआ। दिल से की हुई दुआ, रात के अंधेरों में की हुई दुआ अक्सर बच्चों की जिंदगी बदल देती है। इसलिए दुआ करना कभी ना छोड़ें। औलाद की तरबियत एक दिन का काम नहीं, ये एक लंबे सफर का नाम है। लेकिन याद रखिए, सब्र और हिकमत से की हुई तरबियत कभी ज़या नहीं जाती। आज अगर बच्चा नहीं समझ रहा, तो मुमकिन है कल समझ जाए। उम्मीद कभी मत छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मोहब्बत और सुकून का घर बन जाए, तो आज से ही इन बातों पर अमल शुरू कर दीजिए। अल्लाह आपकी औलाद को नेक, फर्माबरदार और कामयाब बनाए। अमीन। खुदा हफीज।